हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। कल हमने रहस्य यानी द सीक्रेट बुक का पहला पार्ट पढ़ा था, तो हम आज बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जिसमें उन्होंने पहला जो था सबसे पहले बताया था उस बुक को लिखने के लिए वो कैसे प्रेरित हुई और उसको पढ़ने के बाद जानने के बाद वो उस रहस्य को सबसे शेयर करना चाहती थी। तो इस बुक का सबसे जो पहला पन्ना है या मैं कहूँ सबसे पहला पार्ट है जहाँ से यह शुरू होती है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे क्योंकि ये शुरुआत आपके साथ है। तो जो पहला इसका चैप्टर है, जो पहला अध्याय है, उसका नाम है रहस्य प्रकट होता है। जैसा कि हमने जाना कि इसमें अलग अलग राइटर्स ने अपने रियल ओपिनियंस के बारे में बात की है। तो यहाँ पर जिन्होंने पहली बार बताया है रहस्य प्रकट होता है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रहस्य क्या होता है, क्योंकि जीवन में बदलाव तभी लाया जा सकता है जब हमें सृष्टि के यानी ब्रह्मांड में कौन सी ऐसी शक्ति है जो हमें हमारी मन चाही वस्तु दिलवा सकती है। तो इसमें बहुत सारे राइटर्स हैं, बॉब प्रकट, डॉक्टर जो विटाल, जॉन आसाराफ, डॉक्टर जॉन डेमिटोनी, माइकल बर्नार्ड बैक्टिव। तो पहला है रहस्य क्या है। बॉब प्रॉक्टर, आप यह शब्द सोचकर हैरान हो रहे होंगे, आखिर यह रहस्य है क्या है। मैं आपको बताता हूँ कि मेरे हिसाब से इसका क्या मतलब है। हम सभी एक असीमित शक्ति के साथ काम कर रहे हैं। एक जैसे नियम हमारा मार्गदर्शन करते हैं। ब्रह्मांड के नैसर्गिक नियम इतने सटीक होते हैं, हमें स्पेसशिप बनाने में जरा भी मुश्किल नहीं आती। हम लोगों को चांद पर भेज सकते हैं और हम यान के उतरने के पल को सटीकता से नियंत्रित कर सकते हैं। आप भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, स्टॉकहोम, लंदन, टोरंटो, न्यूयॉर्क या चाहे जहां भी रहते हों, हम सभी एक ही शक्ति, एक ही नियम से काम कर रहे हैं। इसका नाम है आकर्षण। आज तक आपने आकर्षण के नियम के बारे में बहुत सुना होगा लोगों से, और सब लोग इस किताब के बारे में बात करते हैं। हो सकता है आप में से कितने लोगों ने इस किताब को पढ़ा भी होगा। रहस्य आकर्षण का नियम है। तो इसमें जो जिस रहस्य की बात की है वो नियम है आकर्षण, अट्रैक्शन। आपके जीवन में जो भी चीज़ें आ रही हैं उन्हें आप अपने जीवन में आकर्षित कर रहे हैं और वे उन तस्वीरों द्वारा आपकी ओर आकर्षित हो रही हैं जो आपके मस्तिष्क में हैं। यानी जो आप सोच रहे हैं, आपके मस्तिष्क में जो भी चल रहा है उसे आप अपनी सोच से आकर्षित कर रहे हैं। आपका हर विचार एक वास्तविक वस्तु, एक शक्ति है। तो ये बड़ी अजीब सी बात, क्योंकि जब भी हमारे जीवन में लगातार किसी घटना, कोई अच्छी घटना होती है या कोई बुरी घटना होती है, हम उसके बारे में ज़्यादा विचार तो नहीं करते कि यह ऐसा क्यों हो रहा है। पर जब लगातार कोई बुरी घटना होती है तो हम ज़रूर सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो यह किताब आपको मदद करेगी कि अगर आपके साथ लगातार कोई बुरी घटनाएं हो रही हैं तो उसके क्या कारण हैं। शायद आप उन कारणों को ठीक करके अपने जीवन को बेहतर बना सकती हैं। दुनिया के महानतम शिक्षकों ने बताया है कि आकर्षण का नियम दुनिया का सबसे शक्तिशाली नियम है। विलियम शेक्सपियर, रॉबर्ट ब्राउनिंग और विलियम ब्लैक ने इसे अपनी कविता में सिखाया है। लुडविग वैन बीथोवन जैसे संगीतकार ने इसे अपने संगीत में व्यक्त किया है। लियोनार्डो दा विंची ने इसे अपनी पेंटिंग्स में उकेरा है। सुकरात, प्लेटो, रैफर्ड वाल्डो इमर्सन, पाइथागोरस, सर फ्रांसिस बेकन, सर आइजैक, न जाने ऐसे कितने ही लेखक ने अपनी लेखनी और दर्शन में आकर्षण के नियम को व्यक्त किया है। ये इतने सारे राइटर्स हैं जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया है कि आकर्षण का नियम कैसे काम करता है। इसी कारण उनके नाम अमर हैं और उनकी महानता सदियों के बाद भी कायम है। यह रहस्य हिंदू धर्म, हमीटिक परंपराओं, बौद्ध धर्म, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म में मौजूद है। हम जिस रहस्य की बात कर रहे हैं वह सभी धर्मों में है।
यह बेबीलोन और मिस्र की प्राचीन सभ्यताओं की लेखनी कहानियों में व्यक्त हुआ है। यह नियम युगों युगों से कई रूपों में व्यक्त होता आ रहा है और इसे सदियों पुराने प्राचीन ग्रंथों में पढ़ा जा सकता है। इसे 3000 ईसा पूर्व में पत्थर पर उकेरा गया है। हालांकि कुछ लोग इस रहस्य के ज्ञान को हासिल करना चाहते थे, उन्होंने इसे सचमुच हासिल भी कर लिया, लेकिन यह हमेशा मौजूद था, कोई भी इसे खोज सकता था। नियम समय के साथ ही शुरू हो गया था, इसका अस्तित्व हमेशा था और हमेशा ही रहेगा। यही नियम समय के साथ ही शुरू हो गया था, इसका अस्तित्व हमेशा था और हमेशा रहेगा। यही नियम ब्रह्मांड की सूची व्यवस्था आपके जीवन के हर पल और आपके जीवन के हर अनुभव को तय करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं और आप कहां से आए हैं। आकर्षण का नियम सबके समूचे जीवन के अनुभवों को आकार दे रहा है। यह सर्वशक्तिमान नियम आपके विचारों के माध्यम से ऐसा करता है। आप अपने विचारों से आकर्षण के नियम को सक्रिय करते हैं। तो इसमें बताया गया कि किस तरह जो हमारे थॉट्स हैं, हमारी सोच है, किस तरह चीज़ों को आकर्षित करती है, हमारी सोच किस तरह हमारे सपनों को साकार करती है, उस नियम के बारे में हम बात करते हैं। 1912 में चार्ल्स हार्न्स ने आकर्षण के नियम का वर्णन करते हुए कहा था, यह सबसे महान और सबसे अचूक नियम है जिस पर सृजन का समूचा तंत्र निर्भर करता है। अब प्रसिद्ध बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, हर युग के बुद्धिमान लोगों ने इस नियम का ज्ञान था। आप इसे प्राचीन बेबीलोनिया की संस्कृति में भी देख सकते हैं। इसे इसका ज्ञान था। हालांकि यह ज्ञान बहुत कम लोगों के चुनिंदा समूह तक ही सीमित था। इतिहासकार प्राचीन बेबीलोन संस्कृति की महान उपलब्धियों और प्रचुर समृद्धि का गुणगान करते नहीं थकते हैं। विश्व के 7 आश्चर्य में से एक हैंगिंग गार्डन इसी संस्कृति की देन है। इस कौम में ब्रह्मांड के नियम को समझा और उस पर अमल किया। इसी वजह से यह इतिहास की सबसे दौलतमंद कौमों में से एक बन गई है। यहाँ पर जिसकी भी बात की गई है, उन्होंने बताया कि जिन भी लोगों ने इस नियम को अच्छे से समझ लिया है, उन्होंने अपने साथ साथ अपने कौम की भी कायापलट की है। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, क्या आप जानते हैं सिर्फ 1% लोग लगभग 96% धन कमाते हैं। क्या आप सोचते हैं कि यह सिर्फ संयोग है? यह तो पूर्व निर्धारित है। उन्हें एक खास चीज़ का ज्ञान है, दरअसल उन्हें रहस्य का ज्ञान है और वही रहस्य अब आपको बताया जा रहा है। कितनी अजीब बात है। कितनी बार हम जिनके पास बहुत पैसा होता है उनको देखकर यही समझते हैं शायद उनकी किस्मत ही ऐसी है, पर इस किताब के अनुसार उनके पास ऐसा ज्ञान होता है जिससे वह दौलत को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। पर किसी भी चीज़ को जानने के लिए हमें उसकी गहराई तक जानना पड़ता है। यह किताब हमें उसी रहस्य के बारे में एक एक करके बता रही है। इस रहस्य के प्रयोग से लोगों ने अपने जीवन में दौलत को आकर्षित किया है, चाहे उन्होंने यह सोच समझकर किया हो या अनजाने में। वे प्रचुरता और दौलत के विचार सोचते हैं। वे अपने दिमाग में किसी विरोधी विचार की जड़ों को नहीं जमने देते। उनके सबसे प्रबल विचार दौलत के बारे में होते हैं। वे सिर्फ दौलत के बारे में सोचते रहते हैं और उनके दिमाग में इसके अलावा कोई चीज़ नहीं होती, चाहे उसे इस बात का एहसास हो या ना हो। दौलत संबंधी प्रबल विचारों के कारण ही दौलत उनकी ओर आकर्षित होती है। यह सक्रिय आकर्षण का नियम है। रहस्य और सक्रिय आकर्षण के नियम को बताने का एक आदर्श उदाहरण यह है, आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जिन्होंने बहुत सारी दौलत हासिल करके गंवा दी, लेकिन कुछ समय बाद ही दोबारा हासिल कर ली। ऐसा क्यों हुआ? उन्हें मालूम हो या ना हो, लेकिन हुआ यह है कि क्योंकि वे दौलत के बारे में प्रबलता से सोचते हैं, इसलिए वे उसे हासिल करने में सफल होते हैं। फिर उन्होंने दौलत गंवाने के डरावने विचारों को अपने दिमाग में आने दिया। जब तक वे प्रबल नहीं बन गए, दौलत पाने के विचारों का पल्ला हल्का हो गया और दौलत गंवाने के विचारों का पल्ला भारी हो गया। इस वजह से उन्होंने दौलत गंवा दी। बहरहाल दौलत जाने के बाद इसके डर का डर गायब हो गया और दौलत के प्रबल विचार के तराजू से सकारात्मक पलड़े को दोबारा भारी कर लिया और दौलत लौट आई। आकर्षण का नियम आपके विचारों
पर प्रतिक्रिया देता है, चाहे वो जैसे भी हो। इतना पढ़ के इतना तो समझ आया है, जितने भी महान लोग हुए हैं उन्होंने इस रहस्य के बारे में खुल के बताया है कि उन्होंने इस रहस्य को अच्छे से जाना है और उससे अपने जीवन को बदला है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं रहस्य क्या है और अच्छे से जानने के लिए।